देश आजादी के 75वें पड़ाव पर पहुंचने वाला है और इस दौरान कई घटनाएं हैं जो शायद इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाएं। इसका एक उदाहरण भारत के किसानों के लिए किए गए कृषि सुधार हैं। ये सुधार क्या हैं? कृषि सुधार 3 नए कानूनों का एक संयोजन है। अब आइए देखते हैं ये कैसे हमारे प्रिय अन्नदाताओं के जीवन में समाहित होता है। इससे पहले देश भर के किसानों के पास केवल एपीएमसी मंडियों में अपनी बेशकीमती उपज को बेचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। व्यापारियों का कार्टेल उपभोक्ता से अच्छा खासा पैसा वसूला करते थे और किसानों को मिलता था बेहद कम पैसा, जिसे लेने के लिए वे मजबूर थे। असंगठित और छोटे किसान बड़े स्तर पर मोल भाव करने में असक्षम थे, जिस कारण उनके इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास या आय में वृद्धि उत्पादक संगठनों जैसी नहीं हो पाती थी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लाभ केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थे। इतना ही नहीं, ये समृद्ध कार्टेल किसान की पसंद की परवाह किए बिना उन्हें चुनिंदा फसलों को उगाने के लिए बाध्य करते थे। पर अब पहले कानून से किसानों को ये लाभ मिलेंगे: न्यूनतम मध्यस्थता के साथ बेचने की स्वतंत्रता, कमाई में और भी अधिक हिस्सा सीधे किसानों को भुगतान, देश भर के बाजारों तक पहुंचने का लाभ, मंडी शुल्क और कमीशन में बड़ी बचत। दूसरे कानून से अब हर किसान बड़े पैमाने पर और कृषि केंद्रित नवाचारों का एकमात्र लाभार्थी, कुशल फसल चक्र और सुनिश्चित भुगतान जैसे नए विचारों में सफल, वैल्यू चेन और सप्लाई सिस्टम में प्रत्यक्ष भूमिका। तीसरे कानून से कृषि ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। हर किसान को अपनी इच्छा से कुछ भी उगाने, संग्रहित करने और बेचने की स्वतंत्रता होगी। बेहतर जीवन के लिए निजी क्षेत्र का समर्थन बढ़ा। ये नए कृषि कानून तय करेंगे कि भारत अपना आहार, अपनी उपज कितनी, कैसे और किस पैमाने पर उगाएगा और कैसे प्रत्येक किसान अपने भाग्य का रचयिता खुद बन जाएगा।